मसीह यीशु के बहुत ही खूबसूरत जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। बपतिस्मा जो है ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि हम बपतिस्मा लें। यीशु मसीह ने, हालांकि उनको कोई बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक मिसाल छोड़ी है। इसलिए उस मिसाल के मुताबिक जो उन्होंने काम किया, और उसने अपने शागिर्दों को भी कहा कि तुम सारी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो और उनको बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। और एक और बात यहाँ पर बताता चलूँ कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, अक्सर लोग कहते हैं ओ ये जी बपतिस्मा ले रहे हैं, ये भाई मिशन के मेंबर बन रहे हैं। नहीं, ये भाई मिशन के मेंबर नहीं बन रहे, बल्कि यीशु की मौत में शामिल हो रहे हैं, यीशु के बदन में शामिल हो रहे हैं, यीशु की कलीसिया में शामिल हो रहे हैं। और जब कोई बंदा पानी के नीचे जाता तो ये उसकी मौत की मुशाबत है, और जब वो बंदा बाहर आता पानी से तो ये जी उठने के मुतरादिफ है। तो इसी वजह से हम ये बपतिस्मा दे रहे हैं। और एक और बात भी यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि एक ख़ास बात हम पूछते हैं कि भाई आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है? आप ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हाँ जी, और वही आसमान पर जाने का वाहिद रास्ता है? अगर आप ये ईमान रखते हैं तो इस ईमान की बुनियाद पर हम आपको बपतिस्मा देंगे। आमीन। इसी इकरार की बुनियाद पर मैं आपको खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से बपतिस्मा देंगे। आमीन। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। भाई खुदा का शुक्र करता हूँ आपके लिए, और मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या आप मान रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है?
तो खुदावंद मैं चाहता तो अपने पाक रूह को उन पर नाज़िल फरमा, और पाक रूह का बपतिस्मा तो तू ही देता है, तू उनको पाक रूह और आग का बपतिस्मा दे, और खुदावंद तू अपनी हजूरी से उनकी ज़िंदगी को भर दे। रहम कर यीशु के नाम में, आमीन।